गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 लेसन 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे कुत्ते ने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा। ये लेसन का नेम है, लेसन 2 है, जिसकी मैंने आपको वीडियो भेजी थी स्टोरी की। कल उसके MCQs किए थे, पहले वर्ड मीनिंग किए थे। तो ये जो लेसन 2 है इसके आज हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। ये फर्स्ट टू फाइव क्वेश्चंस है वर्किंग विद द टेक्स्ट के। देखो ये वर्किंग विद द टेक्स्ट लिखा हुआ है। वर्किंग विद द टेक्स्ट का मतलब होता है, टेक्स्ट होता है पार्ट के अंदर जो ये क्वेश्चंस हैं ये पार्ट के अंदर से बने हुए हैं, तो हमें पार्ट से वर्क करके ये क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। ठीक है, अभी मतलब पार्ट पढ़ के अभ्यास के प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। कुत्ते ने मास्टर की नीड क्यों फील की, मतलब वो मालिक क्यों चाहता था। पहले जो कुत्ते थे वो लोग पालते नहीं थे, पुराने ज़माने की बात है ये, जब कुत्ते को पालने का दौर शुरू हुआ उससे पहले की बात है। ये जो कुत्ता था उसे एक मास्टर की नीड क्यों फील हुई, क्योंकि वो अपने लिए खाना खुद ढूंढता था। अब बना तो सकता नहीं था जैसे हम बना लेते हैं, तो वो अपने लिए खाना ढूंढता था डेली, और ढूंढते ढूंढते कई बार उसको खाना मिलता था, कई बार नहीं भी मिलता था, कई बार बहुत देर हो जाती थी बेचारे को, एक टाइम का मिलता था। मतलब वो अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते थक गया था। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ से थक के वो चाहता था कि मुझे एक मास्टर मिल जाए और मुझे इस तरह का खाना ढूंढने वाला काम ना करना पड़े, इसलिए उसको अपनी मास्टर की नीड फील हुई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी आप 6th क्लास में हो, क्यों। चलो, द डॉग वाज फेड अप विद द वे ऑफ लाइफ। जो डॉग था वो फेड अप हो गया था विद द वे ऑफ लाइफ। फेड अप का मतलब होता है थक जाना अपनी ज़िंदगी के तरीके से। एंड वे ऑफ सर्चिंग द फूड, भी जिस तरह से वो फूड को सर्च करता मतलब खोजना, फूड को खोजता था, उसको ढूंढता था, उस तरीके से। वे होता है तरीका, एक तो वे रास्ता होता है, एक वे होता है तरीका। तो वो अपने मतलब ज़िंदगी जीने के तरीके से और खाना ढूंढने के तरीके से फेड अप हो गया था। सो ही फेल्ट द नीड फॉर ए मास्टर, इसलिए उसने मास्टर की नीड फील की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। अगर अपने स्टोरी ध्यान से देखी थी जो मैंने यूट्यूब वीडियो भेजी है लेसन की, उसको दोबारा एक बार फिर देख लेना। तो सबसे पहले उसने किसको मास्टर चूज किया, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। फिर बाद में उसने उस मास्टर को लीव क्यों कर दिया। लीव करना होता है छोड़ देना, लीव लेफ्ट। ठीक है, तो उसने क्यों छोड़ दिया। फर्स्ट ही चूज ए वुल्फ होता है भेड़िया, कुत्ते के जैसा ही होता है, कुत्ते का साइज थोड़ा छोटा होता है, वुल्फ का साइज थोड़ा लंबा चौड़ा होता है। तो फिर मतलब है वो कुत्ते की शेप वाला। इसमें दिखा दूँ आपको लेसन में, ये देखो ये वुल्फ है और ये कुत्ता है। देखो दोनों के साइज में फ़र्क है ना। वुल्फ देखो कुत्ते जैसा लग रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा मुंह वगैरह ये लंबा चौड़ा होता है, ये वुल्फ होता है। ठीक है। फर्स्ट ही चूज ए वुल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले उसने वुल्फ को मास्टर चुना। ही लेफ्ट दैट मास्टर, फिर उस कुत्ते ने, ही यूज हुआ है डॉग के लिए ना, ही लेफ्ट दैट मास्टर। अब उसने उस मास्टर को लेफ्ट कर दिया। लीव की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे लेफ्ट। यही बताना चाहती थी, जब क्वेश्चन में डिड आता है तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आंसर में आके सेकंड बन जाती है। ही लेफ्ट दैट मास्टर, क्यों छोड़ दिया। अब वाई आया है, वाई का आंसर हमेशा बिकॉज में होता है। ठीक है, बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ बियर। जो वुल्फ था वो बियर को देख के छुप गया, इसका मतलब वो बियर से डरता था। अफ्रेड होता है डरना, इसलिए डॉग ने क्या किया, वुल्फ को छोड़ दिया। फिर बाद में उसने बियर को मास्टर बना लिया, क्योंकि उसे अपने लिए एक ताकतवर मास्टर चाहिए था, इसलिए वो मास्टर चेंज करता रहा। पहले उसने वुल्फ को चुना, फिर उसने बियर को चुना, बियर फिर आगे शेर से डरता था, फिर उसने शेर को चुना, शेर आगे फिर आदमी से डरता था, तो फिर लास्ट में डॉग ने आदमी को अपना मास्टर चुना। ठीक है,
सेकंड अगले थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। पहले ये वुल्फ आया था, वुल्फ से अगला मास्टर कौन था उसका, ही चूज नेक्स्ट ए बियर एज हिज मास्टर। उसने चूज किया, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई है डिड के साथ चूज, और आंसर में हमने इसको चूज्ड कर दिया और डिड खत्म कर दिया। चूज्ड नेक्स्ट ए बियर, उसने एक बियर को चूज किया अगली बार एज हिज मास्टर। वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये फोर्थ क्वेश्चन है, उसने लॉइन की लंबे समय के लिए सर्विंग क्यों की, सेवा क्यों की। इसका आंसर है, अब वाई आया है क्वेश्चन में, वाई का आंसर बिकॉज में स्टार्ट होगा। बिकॉज द लॉयन वाज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि जो शेर था वो जंगल का सबसे ताकतवर एनिमल था, इसलिए उसने लॉयन की बहुत लंबे समय के लिए सेवा की। अब आगे पांचवा क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। उसने फाइनली, फाइनली मतलब अंत में, अपना किसे मास्टर चुना, चूज करना होता है चुनना, एंड वाई और क्यों चुना। अब उसने लास्ट में किसको चुना था, मैन को चुना था, और क्यों चुना था, क्योंकि जो मैन है वो सारी दुनिया से मतलब वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान है और ताकतवर है, मतलब वो शेर तक को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, तो वो सबसे ताकतवर हुआ। तो इसका आंसर है, he finally chose man as his master because man was more powerful than anyone on this earth। उसने मैन को लास्ट में चुना बिकॉज, अगर इसको बिकॉज से भी आंसर स्टार्ट शुरू कर देंगे तो सही माना जाएगा। बिकॉज मैन वाज मोर पावरफुल, क्योंकि आदमी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, देन एनीवन ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर और किसी से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने इसको कॉपी पे नोट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।